90 से 98% के करीब लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है। कंप्लेंट तो बहुत बार किए थे क्योंकि पानी का समस्या यहाँ वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जो वाजीराम राव का बिल्डिंग है, भाजपा के भी लोग आए थे, आम आदमी के भी लोग आए थे, आरोप प्रत्यारोप चल रही थी। तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि आप लोग मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बोला कि राव आइए इसके बारे में बात करिए, जिस कोचिंग में हादसा हुआ है। मैं पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इतना लोग घुस जाते हैं अंदर, 50 लोग कम से कम होता है एक लाइब्रेरी में। धरने पे बैठे थे हम। सुबह मैं नहा धो के फिर जाके आया हूँ। फिर अब मेरे को लगा कि आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। 20 तारीख को 20 सितंबर को पेपर भी आ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सर वहाँ खड़े होने की। कहीं और नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं, वो लोग, सिस्टम नहीं सुधरेगा नहीं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मुखर्जी नगर में मौजूद हूं और आपने तमाम अवस्थाएं देखी। आज के 3 दिन पहले यहाँ किस तरीके से स्टूडेंट की मौत हुई बेसमेंट में। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे कैसी तैयारियाँ करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं करोल बाग में हूँ और करोल बाग में एक ये घर है जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। पूरे देश से आते हैं और मैं यह भी आपको बताऊंगा कि इस पूरे देश में अब सपने देखना कितना महंगा हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यही तैयारी करते हैं? जी हाँ। आप मुझे ये बताएं कि अभी 27 तारीख को यहाँ एक दुर्घटना हुई जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। उस दिन आप यहाँ थे? जी हाँ, मैं यहाँ था। मैं लगभग 8 बजे करीब चाय पीने बाहर निकला था, तो मैं बाहर देखा एनडीआरएफ की टीम, फायर वायर वाली टीम और दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है, किसी बिल्डिंग में आग लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं। वहाँ पे गया तो आगे पता चला कि बेसमेंट में पानी चला गया है और लाइब्रेरी थी और बच्चों की डेथ हो गई है। उस समय तक एक डेड बॉडी शायद निकाल ली गई थी। तो बाहर ऐसी खबरें आ रही थी तो हम लोग देखे, बट शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि पानी भरने से मतलब अचानक कैसे बेसमेंट भर सकता है। तो 3 दिन पहले घटना पटेल नगर में एक छात्र की मौत हो गई थी करंट लगने से। तो हमें लगा शायद उधर भी करंट का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि खंबे उम्बे हैं, तार टूटी उटी हैं, तो उससे डेथ हुआ होगा। फिर वहाँ पर बट जाके पता चला कि पानी के ओवरफ्लो से बेसमेंट डूब गया था, जो अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई। जी, ये लगातार यहाँ बातचीत हम भी स्टूडेंट से कर रहे हैं, उसमें ये बात खुल के आ रही है कि यहाँ 90% जो लाइब्रेरी हैं वो अंडरग्राउंड में है और अंडरग्राउंड में परमिशन ही नहीं होता है। जी हाँ, सब इलीगल है। जी हाँ, 90% क्या, मेरे हिसाब से तो 98% के करीब होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह पे गिनती से 8-10 लाइब्रेरी हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और वो लाइब्रेरियों के मैं नाम गिना सकता हूँ। तो 90 से 98% के करीब लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है। जो बेसमेंट का सरकार के द्वारा परमिशन ओनली स्टोरेज के लिए दिया जाता है, न कि कोई लाइब्रेरी कोचिंग संस्था चलाने के लिए दिया जाता है। तो वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। अच्छा, 3 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसमें पूरे देश के लोग राजनीति कर रहे हैं। भाजपा कह रही है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसका मुद्दा गौण हो गया, आपको लगता है? जी हाँ, पहले दिन जब मैं आंदोलन में गया था रात को, तो मैंने देखा कि वहाँ पे राजनीति चल रही थी। भाजपा के भी लोग आए थे, आम आदमी के भी लोग आए थे, आरोप प्रत्यारोप चल रही थी। तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि आप लोग मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे छात्र की राजनीति करिए, छात्र का मुद्दा उठाइए, न कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा उठाइए। कुछ लोगों से मैं बोला कि राव आइए इसके बारे में बात करिए, जिस कोचिंग में हादसा हुआ है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, न पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं, आप अपनी मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि मुद्दा छात्र की है। आप उसके लाश पे राजनीति मत करिए। तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बट जो छात्र का मुद्दा वो बाहर हो चुका था। आपको लगता है इस बात से आप भी मतलब सहमत हैं कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो पूरा तरीके से गौण है मामला? जी, मैं पहले दिन ही मीडिया से बात कर रहा था, तो उनसे मैं पहला डिमांड ही रखा था कि पहली मांग स्टूडेंट की जो होनी चाहिए मुआवजे की होनी चाहिए, और मुआवजा केवल सरकार के द्वारा नहीं, कोचिंग संस्थान के द्वारा भी होनी चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये कोचिंग संस्थान आपको अनेक सुविधाएं देती है। आपके लिए फ़्लाइट का टिकट, होटल में रुकना, उनके लिए इंटरव्यू देना, कुछ पैसे प्रोवाइड करना, गिफ्ट दिए जाते हैं महंगे महंगे। लेकिन यहाँ पे छात्र का मौत हो गया तो एक कोचिंग संस्थान का आदमी वहाँ पे नहीं खड़ा था, जो कि मीडिया के सामने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूले कि हमारे से गलती हुई है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, बट उन्होंने किसी ने नहीं लिया था।
ये आप हैं कहाँ से? मैं हूँ उत्तर प्रदेश बनारस से। बनारस से। वो बच्ची भी उत्तर प्रदेश जी की हाँ, ही थी? उत्तर प्रदेश की भी एक बच्ची थी, एक तेलंगाना की बच्ची थी और तीसरी शायद लड़का जो था केरला का था। जी। हम आपको यह भी दिखाते हैं कि आप जब आईएएस बनने का सपना देखते हैं, देश के तमाम बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनका सपना होता है आईएएस बनना। मैं आपको यह भी दिखाता हूँ कि आईएएस बनना, ये जो सपना है वो कितना महंगा है। मैं महंगा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कोचिंग संस्थान की बात करेंगे, जब आप रहने की बात करेंगे, जब आप खाने की बात करेंगे, तो करोल बाग में ये कितना मुश्किल है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये छोटा सा एक कमरा है, अटैच बाथरूम है, और ये बच्चे जो तैयारी करते हैं वो अपने हिसाब के तैयारी के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं ये दीवारों पे हर तरफ चिपकाए रखते हैं। इस तरफ देखिए, लगातार हर तरफ जो बच्चे हैं तैयारियों के लिए। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये कमरा इसलिए आपको दिखा रहा था कि आप समझे कि छोटे से कमरे की कीमत आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा। वो भी आपको हम बताएंगे, हम बातचीत करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे कि इस कमरे की कीमत क्या है। साथ साथ आपको हम इन दीवारों पे जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम तरफ अपनी जो इनकी तैयारी के लिए मटेरियल होता है वो भी इन्होंने हर तरफ लगाई हुई है, और इसी से वो तैयारी करते हैं, इसी से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तमाम तरह की पढ़ने की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटा जगह है और इसी में इनको पढ़ के अपने सपने पूरे करने होते हैं। और घर से चूंकि ये चल के बहुत दूर से आते हैं, और दिल्ली जैसा इलाका ये वही इलाका है जहां 27 तारीख को 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, और ये लापरवाही पूरे तरीके से सरकार पर जाती है। क्योंकि ये आपको बताऊं, ये इलाका सेंट्रल दिल्ली का है, और सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके की घटना होती है महज जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पूरे देश की संसद है, उस संसद और उस प्रधानमंत्री आवास से ये महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, और उस सेंट्रल दिल्ली में ये हालात हैं। आप कहाँ से, आपका घर कहाँ है? मैं हैदराबाद से हूँ। आप यहाँ तैयारी कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ यहाँ 4 साल से कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हादसा हुआ है, इसकी कभी आपने कल्पना की थी कि ऐसा कभी होगा? नहीं, कभी सोचे ही नहीं है, बट कंप्लेंट तो बहुत बार किए थे, क्योंकि पानी का समस्या यहाँ वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जो वाजीराम राव का बिल्डिंग है वहाँ हर साल ये समस्या है। जब से मैं आया हूँ, इतना आधा घंटे के बारिश में भी वहाँ इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, घुटनों तक आता है पानी। उसमें भी लोग क्लास जाता है, हमको मतलब आदत लग गया है उसी में। हमको लगा ऐसे ही होता होगा यहाँ। हम जब इतना ज़्यादा बारिश हुआ है उस दिन 27 तारीख को, बेसमेंट में पानी चला गया। वो नया बिल्डिंग है, हमने सोचा पहले नहीं था वैसा, जो भी बिल्डिंग था उसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं था वहाँ। अभी नया बिल्डिंग ने बनाया, उसने रूल्स फॉलो नहीं किया है, इलीगली अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा है, टेस्ट सेंटर चला रहा है, इसलिए वो हो गया है। अच्छा, आपको लगता है कि वो गलती थी कहीं ना कहीं इन लोगों की जो संस्थान चला रहे हैं? ये पूरे तरीके से पूरा करोल बाग और 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बात करें तो ये पूरे तरीके से हब है जहां स्टूडेंट्स आते हैं और लगातार तैयारी करते हैं, और इस तैयारी के लिए वो लाखों वसूलते भी हैं, आपसे भी लिया होगा। तो इसके एवज में वो सुविधाएं नहीं देते? सुविधाएं तो कुछ नहीं देता है, और ऊपर से हम इतना महंगा मतलब ज़्यादा रेंट देता है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आता है। हाँ, आप यहाँ इस कमरे का रेंट कितना देते हैं? हम पूरा इस फ्लैट का हम 53,000 देता है। 18,000 और 17,000 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं, हर कमरे का 18,000 देते हैं। 18,000 पूरा कमरे से 53,000 देता है, और हर महीने कम से कम 10 से 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, और उसके ऊपर पानी का बिल आता है। ये सब अलग से खर्चा है। अच्छा, और साथ साथ आप कोचिंग संस्थान जहाँ से क्लास ले रहे होंगे, आपने कितना पैसा दिया था? जब मैं आया था तब 1.5 लाख था मेरा कोचिंग फीस, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ का अलग से पैसा दिया हूँ, लाइब्रेरी जाने के लिए अलग से पैसा दिया हूँ, ये सब। तो आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? वो अंडरग्राउंड है? हाँ, वो भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने में अब डर लगेगा? पहले लगता था? पहले भी लगता था, क्योंकि एक ही एंट्रेंस होता है, एक ही एग्ज़िट होता है, मतलब इतना लोग घुस जाता है अंदर, 50 लोग कम से कम होता है एक लाइब्रेरी में। जब कुछ दुर्घटना होगा तो डर तो लगेगा ही। हम कभी सोचे, बट हम ये नहीं सोचे इतना मौत हो जाएगा किसी को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि
उम्मीद मीडिया में 3 लोगों की बात आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। आसपास आप रह रहे हैं, आपको अंदाजा है कि कितने लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, वहाँ छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है, जो वहाँ पे शुरू से ही थे, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अंदर 35 बच्चे थे 35 बच्चे थे और 10-12 बच्चे ही बाहर निकल पाए और 22-23 बच्चे जो बचे हैं अंदर ही थे। बट जो डेड बॉडी निकली है, अभी 2 दिन तो हो चुका है घटना को, पानी भी निकल गया, 3 डेड बॉडी बताई जा रही है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उसमें सच्चाई कितनी ये नहीं पता, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत राव आईएएस को, उसके पास सारा डिटेल है, सीसीटीवी कैमरे हैं, लाइब्रेरी के अंदर सारी सुविधाएं होती है, एंट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है, कौन अंदर गया है कौन बाहर है सारा पता होता है। तो उनको एक जवाबदेहिता के तौर पे उनको पब्लिकली लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, इतने बच्चे थे, इतने बच्चे जीवित हैं, 3 ही बच्चे की डेथ हुई है, अगर किसी को कंप्लेन है तो आके कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सीसीटीवी आप पब्लिक कर दीजिए या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप दिखा दीजिए, जिससे कि उनको हो जाए कि 3 ही लोगों का डेथ हुआ था। लेकिन जो बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि डेड बॉडी वो एम्बुलेंस में वो लोग बोले कि 5-6 एम्बुलेंस गई थी, जिसमें 2-2 डेड बॉडियाँ गई थी। ये आप इस बात को समझिए, इनका कहना है कि जो संस्थान इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बच्चों की यहाँ मृत्यु हुई है, कितने बच्चों की मौत हुई है, वो चाहें तो इनके पास लाइब्रेरी में जाने का चूँकि अंगूठा लगा के बच्चे अंदर जाते हैं और वहीं पढ़ाई करते हैं और उनके पास सारे डिटेल हैं, अगर वो चाहें तो इस बात को साझा कर सकते हैं। हम आपको दूसरे रूम में लिए चलते हैं और इस रूम में हम कोशिश करते हैं बात करने की और देखते हैं कि इस रूम में कितनी जगह है, कौन लोग हैं। माफ़ी चाहूँगा आपको, तैयारी के लिए मैंने बीच में आया। आप अपना नाम बताएं सर। भैया मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। अमन जी, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की? हाँ जी सर। आप पेपर हैं आपके अभी? हाँ सर, मेरा 20 सितंबर को मेंस है। मेंस है आपका? हाँ जी सर। आपको शुभकामनाएं। आप मुझे बताएं, एक दुर्घटना हुई है करोल बाग में, उसी के संबंध में मैं बात करने आया हूँ। आपको उम्मीद थी, लाइब्रेरियां तो यहाँ सब अंदर हैं, सब अंडरग्राउंड है, आपको उम्मीद थी कि ऐसी दुर्घटना हो जाएगी करोल बाग में? सर मेरे को तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। अगर उम्मीद होती कि ऐसी दुर्घटना हो जाएगी तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ नहीं आता? हाँ। आप कहाँ से हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर से हैं। दुख होता है कि 3 बच्चों की मौत हो गई, माता पिता का सपना छिन गया, दुख होता है? सर ऐसे सुनने में आता था कि वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लोग, अब यहाँ यहीं पे लोग ऐसे चलने लग जाएंगे तो कभी हम भी जा सकते हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले पटेल नगर में एक लड़का था, वो करंट खा के मर गया था जी। तो उस समय भी बहुत दुख हुआ था हमारे को जी। और अभी ये परसों की घटना थी तो मैं तो वहीं था कल रात तक भी। कल रात को आप वहीं? कल रात को मैं वहीं था, 2 बजे तक मैं वहीं था, धरने पे बैठे थे हम। फिर 2 बजे मैं आया, सुबह मैं नहा धो के फिर जाके आया हूँ। फिर अब मेरे को लगा कि आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, 20 तारीख को 20 सितंबर को पेपर भी आ रहा है, तो वहाँ भैया और थे, मैंने बोला भैया मैं थोड़ी देर पढ़ते, अब मैं शाम को जाऊँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है सर वहाँ खड़े होने की। जी, नैतिक जिम्मेदारी कहीं और नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं, वो लोग, सिस्टम नहीं सुधरेगा नहीं तो। इसकी शिकायत कभी हुई है कि पानी मतलब बेसमेंट में तमाम 90% तक लाइब्रेरियां हैं, तो इस बात की शिकायत किसी छात्र ने या कभी कोई किसी ने की है? सर इनकी इतनी शिकायतें हो चुकी है जिसकी हद नहीं है। शिकायतें हो? हाँ, आप बताओ, राउज के पास में वो कैसे बोलते हैं कि राउज में पानी क्यों गया, नल फटा। अरे आपने देखा है नहीं, बगल में एक और कोचिंग है सुब्रंजन, उसके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, वो अंदर देखने नहीं, ना बाहर बैठे बैठे बातें हो रही है। और इनकी सबकी आज से 1 महीने पहले बच्चों ने शिकायतें करी है, सारी लाइब्रेरी वालों, यहाँ कम से कम 1000 से ऊपर लाइब्रेरी सारी नीचे बेसमेंट में, उनकी सबकी शिकायत हो रखी है। इन्होंने क्या कर रखा है, एमसीडी वालों की, इनकी 60 घाट है पूरी। अब मेरा तो ये कहना था कि 60 घाट में कम से कम पानी तो सामने जो भर रहा है उसको तो खाली करवा देता है, पैसे भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कम से कम वो जान तो बच जाए। यहाँ ये हो रहा है कि सर पैसे भी लग रहे हैं, जान भी नहीं बच रही। आप भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे, किसी कोचिंग से आपने क्लासेस ली हैं? सर मैंने क्लासें नहीं ली थी, मैंने सेल्फ ही पढ़ाई करी। सेल्फ पढ़ाई की है? हाँ सर। चलिए, आपको शुभकामनाएं। मैं आपको ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और इस तरफ देखिए इनके पढ़ने के सारे मटेरियल इन्होंने अपने दीवार पर लगाई हुई है। दूसरी तरफ भी मैं कहूँगा कि ये इस तरफ भी दिखाएं दीवारों पे, और ये देखिए ये स्टडी की अपने सारे मटेरियल ये ले के पढ़ रहे हैं। ये छोटा सा कमरा है, एक बेड है और ये छोटा सा कमरा है। उस तरफ आप जब खोलेंगे तो एक छोटा सा बालकनी है। ये एक आप देख सकते हैं, पूरे तरीके से 2 आदमी भी इस पूरे कमरे में खड़ा नहीं हो सकता, पूरे कमरे में 2 आदमी रह भी नहीं सकता। एंट्रेंस छोटी है, ये हर जगह शिकायत है। अगर आप कमरे में घुसते हैं, लाइब्रेरी में घुसते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, एंट्रेंस एग्जिट बहुत ही
सक्रिय है, जिसके कारण ये दुर्घटना भी हुई है। आप मुझे बताएं, इस कमरे का आपको कितना पैसा देना पड़ता है? सर इसका 18,000 रुपये, देखो आप, माचिस की डिब्बी है ये तो बिल्कुल 18,000 रुपये इसका है। और उसके अलावा फिर ब्रोकरेज अलग है, सिक्योरिटी अलग है, खाने का अलग है, पानी का अलग है, जो कि 3 दिन से तो सर पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पानी नहीं आ ये रहा? राजधानी है लेकिन 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और आंटी साफ करने वाली आती है, हर मतलब हर चीज़ खर्च। ये सिर्फ इस कमरे का 18,000, उसमें कुछ भी नहीं है, बिजली तो दूर की बात है। आप समझिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि सपने अगर आप देख रहे हैं यूपीएससी के, सपने अगर आप देख रहे हैं कि आप आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे, तो सपने कितने महंगे हो गए हैं ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसलिए भी ये दिखा रहा था कि इस कुव्यवस्था में बच्चे रहकर पढ़ते हैं, इस कुव्यवस्था में आईएएस बनते हैं। इस कुव्यवस्था से न सरकार का लेना है, ना किसी प्रशासन का लेना देना है। कुव्यवस्था आपकी, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पीछे, जैसे एक स्टूडेंट भी बता रहे थे, संस्थान दौड़ने लगती हैं, आपको सारी सुविधाएं देती हैं। लेकिन अगर आप इस दुर्व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, अगर आप इस दुर्व्यवस्था में आपकी मौत हो जाती है, तो इससे न प्रशासन का कोई लेना देना है, न संस्थानों का, ना ही किसी का। ये वही जगह है करोल बाग जहाँ करोड़ों रुपए की आमदनी की जाती है इन्हीं स्टूडेंट्स से, और जिनकी मौत पर एक बात भी ये संस्थान वाले बोलने को तैयार नहीं है। आप बने रहें महाखबर के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बने रहें महाखबर के साथ।